सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं बोलो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की कल्पद्रुम महामंडल विधान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मुनु पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त मुनि राजों की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की और अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य प्रसाद मूर्ति अजित सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य श्री राग सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जल धारण करने की क्षमता घड़े में कब आती है? जब उसमें परिपक्वता हो। मात्र माटी से बन जाने से घड़ा बन गया और घड़ा बन गया, घड़ा बनने के बाद उसमें पानी भर दो। परिपक्व घड़े में पानी डालोगे तो क्या होगा? ठहरेगा। और कच्चे घड़े में अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? घड़े का अस्तित्व मिटेगा। घड़े में परिपक्वता जब तक नहीं होती तब तक उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता नहीं हुआ। यानी परिपक्वता कैसे लाई जाए? तो 1 नहीं 2 नहीं, कई परीक्षाएं दे करके गुजरना पड़ता है। मुख माटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आचार्य श्री ने मूक माटी में जल को धारण करने की क्षमता रखने वाला ये घड़ा कब परिपक्व बनता है? जब तक उसे अग्नि परीक्षा नहीं दी जाती या अग्नि परीक्षा वो जब तक नहीं देता तब तक उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हुआ करती है। वैसे ये बंदो एकमात्र घड़े का उदाहरण जल धारण करने के लिए उसको इतनी तैयारी करना पड़ती है, इतनी अग्नि परीक्षा देना पड़ती है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है धर्म और धर्मात्माओं की बात को धारण करने के लिए भी हमारे अंदर की परिपक्वता तैयार होना चाहिए। भगवान समोसण में बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक समोसरण में बैठे, समोसरण लगा, लेकिन भगवान की वाणी सुनने की पात्रता लोगों के पास नहीं थी।
भगवान की वाणी को झेलने की पात्रता लोगों के पास नहीं थी। जैसे ही गौतम गणधर का समागम मिला, भगवान की वाणी को उन्होंने झेला और उस वाणी का सार बता करके हम सब संसारी जीवों को उस वाणी के रहस्य को बता दिया गया। और आज हम कृतार्थ हैं, आज हम अपने आप को अहोभाग्य हैं, आज हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। हम उनकी वाणी को सुनने की पात्रता रखते हैं। हम उनकी वाणी को सुनकर के अपने जीवन को अहोभाग्य बनाने का एक भाव रखते हैं। पर बंधुओं, जब तक हमारे अंदर की हृदय की परिपक्वता अच्छी नहीं होगी, तब तक वो वाणी टिकने वाली नहीं है। कई बार आप लोगों को एक बताते उदाहरण दिया जाता है कि घड़ा एक सा खुला हो तो पानी उसमें टिकता है, और घड़ा ऐसा रखा हो तो पानी तो गिरता है उसके ऊपर। पानी गिरेगा, घड़े के ऊपर गिरेगा, पर घड़े में टिकेगा नहीं। घड़े में, कौन से घड़े में पानी टिकेगा? जिस घड़े का मुंह अच्छा ऊपर की ओर हो, वो भी पक्का घड़ा हो, कच्चा घड़ा नहीं। कच्चे घड़े में पानी जाएगा तो घड़े को गला देगा। इसलिए कहा शुरुआत में आज घट यात्रा ये की गई है। घट यात्रा में आपको ये संकेत दिया जाता है, ये मंगल यात्रा तो है ही, मंगल सूचक का प्रतीक है ही। अगर हम कहीं जाते हैं, कोई यात्रा पर निकलते हैं, और सामने से अगर कोई भरा हुआ घड़ा लेकर के आ रहा हो, समझ लेना तुम्हारी यात्रा सानंद संपन्न होने वाली है। यहाँ तक कि धवला में भी आचार्यों ने कहा कि ये मंगल निमित्त है, इस प्रकार के निमित्त। तो ये मंगल का स्वरूप आज हम यहाँ धर्म ध्यान, भगवान की आराधना, 2400 तीर्थंकर भगवान के समोसरण और एक विशेष महाबड़ा समोसरण की रचना तलवाड़ा की धरती पर पहली बार हो रही है, और पहली बार हुई है। अब कहीं हमारे यहाँ पर समोसरण लगाओ और हम समोसरण के भागीदारी ना बन पाए, तो सोच लेना किसकी गलती मानी जाएगी। तो मैं तो कहूँगा गलती उसके पुण्य की मानी जाएगी। या ये कहो कि जो भगवान के समोसरण में रह कर के भगवान का समोसरण सामने हो और वो भगवान की पूजन में शामिल ना हो पाए, तो हम तो उससे कहेंगे तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है उसका, जो भगवान की भक्ति करने में पीछे हट पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या हो रही है। कौन सी समस्या है? बंधुओं, ध्यान रखना, हमारे लिए कहा है सम्यक दृष्टि जीव, उसके सामने अच्छा माहौल मिलता है, सामने अच्छे से भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है, तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को एक साथ कितने समाचार मिले थे? एक ही दिन में राजसभा में एक साथ एक दूत आया। प्रातःकाल जैसे ही बैठते हैं तो भागा भागा आया
वो कहता है पटरानी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरा आया महाराज भंडारी कोषाध्यक्ष, जो भंडार में वहाँ देखने वाला, वो आया, महाराज अहोभाग्य है, आपके चक्र रत्न को प्राप्ति हो गई है। अब आप राजा नहीं, अब तो 6 खंड के क्या बन गए हो? अधिपति बन गए हो, सतखंडाधिपति बन गए हो, चक्रवर्ती पद का वैभव तुम्हें मिल गया है। तीसरा सेवक आता है, भगवान महाराज चक्रवर्ती नहीं, अभी तो भरत महाराज, अहोभाग्य सौभाग्य है कि आज भगवान आदिनाथ को क्या हो गया है? केवल ज्ञान हो गया है। मुनिराज बड़े दिन से 1000 वर्ष की साधना करते करते, पूरा 1000 वर्ष छद्मस्त काल व्यतीत करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती ने ये बताओ, काम पुरुषार्थ का फल पुत्र रत्न की प्राप्ति, और धर्म और अर्थ पुरुषार्थ का फल चक्र रत्न की प्राप्ति, और मोक्ष पुरुषार्थ का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति। 4 पुरुषार्थ हैं। उन्होंने कौन से पुरुषार्थ का निर्णय पहले किया? कौन सा पुरुषार्थ पहले करना चाहिए? हमारे आचार्यों ने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा, अर्थ और काम को मध्य में रखा, और मोक्ष को लास्ट में रखा। 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुष वह जो 4 पुरुषार्थ में तत्पर हो, वही सही पुरुषार्थ माना जाता है। कि जो 4 पुरुषार्थ को करता हुआ अपने जीवन को जीता है, लेकिन उन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ को दिया है। अगर धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके आप अर्थ और काम की ओर भागोगे तो डूबोगे। हमारा पतन का रास्ता खुलेगा। लेकिन जो पहले धर्म पुरुषार्थ को करता है, उसके बाद अर्थ और काम पुरुषार्थ की ओर दृष्टि रखता है, तो बंधुओं ध्यान रखना, आपका अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का फल दिखाई देगा। और नहीं है, अगर धर्म के माध्यम से तुमने अपनी सत्ता में पुण्य का संचय नहीं किया, पुण्य तुम्हारी सत्ता में नहीं है, कितना पैसा कमा लेना, कितना धन इकट्ठा कर लेना, तुम्हारे लिए वो धन संपत्ति शांति का कारक हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए वह सुख का कारण हो ही नहीं सकती। आपको अपने सुख की कामना करना है, आपको अपने सुख की भावना करना है, आपको अपने सुख की चाह रखना है, तो एक काम करना, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ की ओर दृष्टि रखना। जिनकी दृष्टि धर्म पुरुषार्थ की ओर होगी, वो अर्थ और काम के पीछे भागेगा नहीं। ये 8 दिन है ना, अभी हमारे दिनेश भाई कह रहे थे कि भाई बहुत प्यास है, तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं सोचता हूँ आदमी की प्यास बनी रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि प्यासा रहेगा तो पनघट पर आएगा, कुएं के पास आएगा, पानी के पास आएगा, और एक बार प्यास बुझ जाए तो आदमी क्या होता है, भूल जाता है कि भाई हो गया काम, चलो। तो मैं तो कहा हूँ कि धर्म की प्यास जागृत बनाए रखो, धर्मात्मा की शरण में बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारी धर्म की प्यास समाप्त हो जाएगी, धर्मात्माओं के प्रति तुम्हारी आस्था कम हो जाएगी। इसलिए श्रावक को
सबसे पहले करना क्या चाहिए? अपने आप को सुबह से उठते ही इच्छा करो, अपने अंदर की इच्छाएं रखो, अपने अंदर की भावना बनाओ कि हे भगवान, मुझे दुनिया की चीज़ मिले या ना मिले, पर आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों की भक्ति, आपके मुखारविंद का यह वीतराग स्वरूप मेरी दृष्टि में सदा बना रहे। अगर आपकी यह स्वरूपता, आपके चरण मुझे मिलते रहेंगे, मुझे भरोसा है ये धन संपत्ति तो मेरे अपने आप स्वयं मिलती रहेगी। अब आपके सामने अगर हम डिसीजन कहें, निर्णय करने की क्षमता कहें, तो एक तरफ पे परिग्रह है और दूसरी तरफ परमात्मा है। एक तरफ परिग्रह, दूसरी तरफ परमात्मा, दोनों की राशि एक ही कन्या राशि है ना। अब दोनों की राशि तो एक है, लेकिन काम एक है कि अनेक हैं, ये बताओ। राशि एक है, लेकिन राशि हो एक होने के बाद एक पाप का वर्धक है और एक पुण्य का सागर है। अब किस में डुबकी लगाना चाहोगे? अपने यहाँ लिखा है कि सामने अगर मीठा मीठा जल हो, अच्छा भरा पड़ा हो, अमृत का सागर लहरा रहा हो, और ऐसे समय में कोई कहे कि जाओ सागर का खारा पानी पियो, तो कौन बुद्धू होगा? सागर के खारे पानी को पीना चाहेगा? लेकिन क्या करें महाराज, लोभी लालची व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही होते हैं। लोभी लालची व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए परमात्मा से बड़ा परिग्रह हो गया, पैसा हो गया। अगर तुमने अपने जीवन में परमात्मा को छोड़ करके पैसे के पीछे भागे हो, भागते ही रहोगे, कभी शांति मिलने वाली नहीं है, कभी भी तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। आपको शांति चाहिए, आपकी सुख की अनुभूति चाहते हो, सबसे पहले परिग्रह को बाद में स्थान दो। सबसे पहले किसका स्थान होना चाहिए? मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा ही मेरी परमात्मा का स्वरूप है, मेरी आत्मा ही मेरे परमात्मा का रूप है। ऐसा सोचना, मुझे अपने रूप को प्राप्त करना है तो आज हमें इन परमात्मा की चरणों में जाना होगा। क्यों? कहा है कि एक शुद्ध लोहा अगर पारस पत्थर के परस्पर स्पर्शित हो जाए, एक लोहे को पारस पत्थर का योग मिल जाए, तो वह लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पत्थर वही है। देखिए, एक बार बहुत अच्छी बात आई, महाराज ये बताओ, पारस पत्थर तो पत्थर ही रहा, पारस पत्थर तो पत्थर ही रहा, लेकिन उस पत्थर के पास इतनी क्षमता है कि एक बिना कीमती, जिसकी कोई ज़्यादा नगण्य है, कीमत नहीं है, उसने एक लोहे को सोना बना दिया। पत्थर ने अपने आप को सोना क्यों नहीं बना पाया? यही ध्यान रखना। हमारे भगवंत भी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम आओ तो बैठो, यहाँ बैठोगे तुम्हारे अंदर का वह परमात्मा जागेगा, तुम्हारे अंदर की सुप्त चेतना जागेगी, और जिस दिन तुम्हारी सुप्त चेतना जाग जाएगी, तुम्हें परमात्मा बनने में देरी। इसलिए भगवान, आप तो पारस पत्थर की तरह हो, मैं कैसा हूँ? एक संसार का एक नग्न सा जीव, अज्ञानी जीव, आपके चरणों में आया हूँ, लोहे की भांति हूँ, मुझे तो आपके चरणों का स्पर्श मिल जाएगा। और भगवान, ये निश्चित है कि आज आपका स्पर्श मेरे जीवन को कुंदन जैसा बनाएगा, स्वर्ण जैसा बनाएगा। मैं अपने जीवन को स्वर्णिम कैसे बनाऊं?
मात्र एक भक्ति ही माध्यम होती है, एक भगवान की आराधना ही एक माध्यम होती है, जिसके माध्यम से हम इस मन्नत पर्याय को नर से नारायण बना सकते हैं, अपने आप को, इस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में ढाल सकते हैं। आज अवसर मिला है, जब जब भी ऐसा अवसर मिलता हो तो उस समय अपने अंदर के हृदय रूपी घट को अच्छा साफ सुथरा कर लेना, मांझ लेना, कचरा नहीं रखना। इसलिए आज घट यात्रा के साथ शुरुआत हुई ना, तो हृदय का घट कैसा होना चाहिए हमारा? कचरा से भरा हुआ, कसायों से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ, मान सम्मान से भरा हुआ। ध्यान रखना, भगवान के सामने मान सम्मान, 3 जगह कभी मान सम्मान की चाय मत रखना। कहाँ पर? अपने एक परमात्मा के सामने, गुरु के सामने, और अपने माता पिताओं के सामने कभी मान सम्मान की चाय मत करना। यहाँ तो बिना सोचे क्या हो जाना? साष्टांग हो जाना, क्योंकि इनका उपकार तुम जीवन में कभी चुका नहीं सकोगे। इनके लिए बिना कहे जब भी अवसर मिलता हो तब भी जाकर के उनके चरणों में बैठो, उनकी बात सुनो। तो हम सब आज कल्पद्रु महामंडल विधान के इस महाआयोजन का मंगलाचरण के रूप में आज घट यात्रा है, तो अपना हृदय घट अच्छा मजबूत और अच्छे से तैयार कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कम किसी प्रकार की राग द्वेष की कथा के कारण से, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के किसी बेमनस्ता के कारण से हम अच्छे कार्य से वंचित ना हो जाए। जो भी महाशय अगर किसी कारण से रुक गए हैं या किसी कारण से उनको रुकावट है, तो बंधुओं कहीं ऐसा ना हो, संसार में रुकावटों का अंत कभी होने वाला नहीं है ना। अंतराय कर्म जगह जगह आएंगे, पर आपका पुरुषार्थ अगर अच्छा समीचीन रहा तो अंतराय कर्म का क्षय भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमने प्राय कर देखा है, बागड़ में एक अच्छी बहुत है कि आपके अंदर श्रद्धा भक्ति बहुत है, लेकिन मैं 4 महीने से एक अनुभव, थोड़ी सी बागड़ में एक मोह का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। मोह था ज़्यादा है। किसकी? अगर कोई शादी समागम आदि का काम हो तो वो आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर काय में लग जाएगा। आपको लिए शादी बहुत मुख्य हो जाती है। बंधु ध्यान रखना, शादी तो संसार की क्रिया है, पर कर्म भगवान की भक्ति संसार की क्रिया नहीं, संसार की क्रिया से ऊपर उठने की क्रिया है। उसको नहीं, प्राथमिकता हमारे जीवन को अच्छा बनाने का होना चाहिए, अपने आप को एक अच्छी उपलब्धि की ओर होना चाहिए। हम बहुत अच्छे से आज यहाँ पर घट यात्रा जुलूस के साथ, श्री जी की शोभा यात्रा के साथ, भक्ति भाव के साथ यहाँ अच्छे पूरे 24-25 समुद्रण बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लग चुके हैं। भगवान विराजमान अभी शुद्धि पूर्वक आप सब जिनके जिनके समुद्रण हैं, वहाँ वहाँ उन लोगों की जिन जिन को भी ये अवसर मिला है, ये अवसर का अपन पूरा लाभ लेंगे और लाभ लेकर के आज यहाँ आते हुए इस क्षेत्र की शुद्धि हुई और शुद्धि के साथ साथ मंगल ध्वजारोहण बहुत है ना, और मंगल ध्वजारोहण का कार्य। और देखिए जैसे ही ध्वजा हुई और ध्वजा ने अपनी दिशा आपको बता दी, और बताते हुए बिल्कुल ध्वजा पूरब की ओर जैसे ही नीचे गिरती है, कहाँ जाती है? यानी पूरब की ओर लहराती है। यानी उसका संकेत था कि अगर तुम अपनी शुद्धि विशुद्धि बनाए रखोगे तो ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होने वाला है। शुद्धि का विशेष ध्यान रखना, जो बार बार वो कह रहा है, क्योंकि इस चीज़ को हम कभी कभार मोह वसाद राग वसाद गलती कर लेते, इसके दुष्परिणाम मैंने कई जगह देखे हैं। जो नियम दिया जाए उस नियम का भी पालन करना,
8-10 दिन तक बोल के अच्छे जितने दिन की भी है भक्ति शामिल में ब्रह्मचर्य का अखंड अच्छे से पालन करना। क्योंकि मैंने देखा है कभी कभार क्या होता है कि राग के अतिरेक में जब ऐसा होता है तो आदमी अपने आप के असंयम में खो जाता है, और असंयम में खो जाता है तो उसका परिणाम ये है कि जितना तुमने पुण्य संचय किया उससे 4 गुना पाप का बंध कर जाता है, पाप का बंध कर जाता है। इसलिए अपनी मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और काय की शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि बनाए रखना। नियम संयम के साथ की गई आराधना आत्मिक सुख का कारण हुआ करती है। जो व्यक्ति असंयम के साथ आराधना के कार्य करता है, विवेक खोकर के आराधना करता है, वो भक्ति उसके लिए कर्मबंध का उल्टा और पापबंध का कारण बन जाती है। इसलिए हम मोह और आसक्ति में बंध करके नहीं, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के हैं, इस समय विवेक का पूरा ध्यान रखेंगे। विवेक पूर्वक ये भक्ति का कार्य बहुत अच्छे से आसपास से आज आपके यहाँ आज पहला दिन है, और आसपास के गांवों से नज़दीकी लोग भी, आपके लोग अतिथि लोग भी आएंगे। आज आपके समाज महापंचायत के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, तो और भी अभी आसपास के समाज के सभी लोग भी आएंगे। 10 तारीख को अपना पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, तो और भी बाहर से लोग आएंगे। और 14 तारीख को पूरे बागड़ के इस क्षेत्र के जितने भी 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अभी तक कुछ नाम आए नहीं, एनी टाइम पर नाम आएंगे तो वो संस्कार की क्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी जिनके नाम नहीं आए पाए हैं वे अपनी सूचनाएं अभी लोगों तक पहुंच दें, जिससे कार्यकर्ता उनकी व्यवस्था अच्छे से कर सकें। अगर एनी टाइम पे आओगे आपको व्यवस्था नहीं मिल पाएगी तो आपको वैसे ही अधूरा कार्य देखने को लगेगा। और ये सब कार्यक्रम ये पूरा 15 तारीख तक बोले शंभुनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव तक, ये शंभुनाथ भगवान की नगरी है, तो शंभुनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी 15 तारीख को है। उसी दिन अपना विधान का क्या है, समापन है। और समापन पर ये भक्ति भाव के साथ हम सब बहुत अच्छे से, आज का ये अच्छा सारभूत बात यही है कि अपने हृदय रूपी घट को अच्छा मांझ बूंद करके साफ सुथरा बन के बिल्कुल सीधा रखना, उल्टा मत रखना। कैसा रखना? सीधा रखना, साफ रखना, निर्मल रखना। भक्ति में इस समय अगर आपको कोई गाली भी दे दे तो इस समय तो ऐसे बन जाना कि मुझे कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आपको कोई अगर चांटा भी मार दे तो जवाब मत देना, लेकिन चांटा मारने को वाले से पूछ लेना कि मैं मारने जा रहा हूँ, है ना। उसको भी सोच लेना कि मैं भी एक श्रावक हूँ, है ना। तो अपने आप को विचार करते हुए, अपने अंदर की भक्ति भाव को जगाते हुए, ये 10 दिन हम आराधना के 8 दिन हम पूरा, कल से अष्टानी का पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। ऐसे अष्टानी का महापर्व पर की गई भगवान की भक्ति सातिशय महापुण्य का कारण होती है। हम ऐसे सातिशय महापुण्य को संचय करेंगे और सातिशय पुण्य के साथ साथ आत्म कल्याण की भावनाओं को जागृत करेंगे। सबके अंदर ऐसी भावना जागृत हो, सबके अंदर अच्छी विशुद्धि भाव जागृत हो। सबने आकर के इस कार्य में अपना कहीं कहीं किसी प्रकार का कोई विकल्प है, सोचो मत। कई बार पछताना बाद में पड़ता है, अरे ऐसा होना था। कई लोग स्वर सूतक के चक्कर में पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अच्छे से भक्ति में शामिल हो। वो कार्य जो होगा वो तो अपनी जगह होता रहेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को अंतराय होता नहीं। कभी कभार कोई लोग मान के बैठ जाते हैं। हाँ, सकलीकरण वगैरह जो विधि विधान की क्रिया है, उस विधि विधान की क्रियाओं में हम सहयोगी बन जाते हैं और कहीं हम उससे वंचित ना हो जाएं। उससे अपने आप की भक्ति, और आप क्या करोगे अगर होगा भी तो आपका क्या काम है। अरे ऐसे अवसर पर तो चक्रवर्ती, एक बार जो बात बताई नहीं कि महाराज ये बताओ, चक्रवर्ती को वहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति, वो पूजन करने गया तो क्या उसको सूतक नहीं लगी थी? क्षत्रिय है, बनियों को सूतक लगती है।
क्षत्रियों को सूतक नहीं लगती। एक बार मन से संकल्प लेकर के दे देखो कि कुछ भी हो जाए, अभी मौका है। अभी क्या है? मौका है। अगर आप भी चूक गए तो बाद में पछताओगे, हम तो सोच रहे थे होगा 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 ऐसा होगा। जो बदिया स्वभाव ज़्यादा मोही रागी जो होते हैं उनको सूतक ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये सूतक पातक जो होती है मोह के संबंधी होती। क्षत्रियों को कभी सूतक नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती उनके तो 96 बाजार रानियाँ हैं, रोज कोई ना कोई बेटा होता कोई ना कोई सलाह का पुरुषों को क्षत्रियों को कभी। तो हम भी उस कोटि में आए, अच्छे से मन दृढ़ता बनाएं और मन भक्ति भाव से भगवान की पूजन करने में पीछे ना हो, अपने आप को शामिल करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी महाराज श्री की आड़चर्या भी इसी पांडाल से होगी, क्योंकि श्री जी यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर नहीं जाएंगे। अब महाराज जी परमानेंट कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? आनंद वाटिका के पीछे डेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं 15 तारीख तक। हाँ ठीक है। यहाँ पर रुकेंगे महाराज जी, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो समोत्रण